नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में सबसे चौंकाने वाला नतीजा विजयपुर सीट का रहा है। कांग्रेस उम्मीदवार मुकेश मल्होत्रा ने वन मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार रामनिवास रावत को 7,000 से ज्यादा वोटों से मात दी। मुकेश अब विधायक बन गए हैं, मगर चुनाव के दौरान वे कराहल के सिलपुरी गांव के सरपंच थे। इससे पहले मुकेश ने 2018 और 2023 का विधानसभा चुनाव भी बतौर निर्दलीय लड़ा था। 2018 में उनकी जमानत जब्त हो गई थी, लेकिन 2023 के चुनाव में 44,000 वोट लेकर वे रावत की जीत के सबसे बड़े मददगार रहे थे। खास बात यह है कि कांग्रेस में आने से पहले मुकेश मल्होत्रा बीजेपी में थे और उन्हें बीजेपी में लाने वाले नरेंद्र सिंह तोमर ही थे। किस तरह से मुकेश मल्होत्रा ने राजनीति में कदम रखा और कैसे विधायक का चुनाव जीतने में कामयाब रहे। सहरिया आदिवासी समुदाय से आने वाले मुकेश मल्होत्रा ने अपनी राजनीति की शुरुआत एकता परिषद से की थी। ग्वालियर चंबल इलाके में एकता परिषद आदिवासियों के हितों के लिए काम करती है। एकता परिषद के प्रदेश संयोजक डोंगर शर्मा कहते हैं कि 2011 में मुकेश एकता परिषद के साथ जुड़े थे। वे गांव-गांव जाकर समाज की पंचायत करते थे। साल 2013 में खलाई गांव में समाज की पंचायत हुई थी। 5,000 लोग जुटे थे। उस पंचायत में पहली बार मुरैना से सांसद बने नरेंद्र सिंह तोमर भी पहुंचे थे। तोमर मुकेश के भाषण से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुकेश को उसी दिन बीजेपी की सदस्यता दिलाई थी। इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में तोमर ग्वालियर से सांसद चुने गए। मुकेश इसके बाद तोमर के करीबियों में से रहे। साल 2016 से 17 में तोमर के हस्तक्षेप से ही मुकेश को सहरिया विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन वो इस पद पर ज्यादा वक्त तक काम नहीं कर पाए। 42 साल के मुकेश शुरू से ही सहरिया आदिवासियों के हक की लड़ाई लड़ते रहे हैं। वे LLB पास हैं। इस नाते कानून की बारीकियों को भी समझते हैं। 2018 में भी वे बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने सीताराम आदिवासी को टिकट दिया। उस वक्त मुकेश ने निर्दलीय चुनाव लड़ा। हालांकि उन्हें 2,500 वोट मिले, लेकिन वो क्षेत्र में सक्रिय रहे। बाद में फिर बीजेपी में शामिल हो गए। साल 2023 में उन्होंने एक बार फिर विधायक का टिकट मांगा, लेकिन नहीं मिला। एकता परिषद के अध्यक्ष रणसिंह परमार कहते हैं कि रामनिवास रावत ने इस चुनाव में मुकेश की मदद की थी, क्योंकि मुकेश के चुनाव मैदान में होने से उन्हें ही सीधा फायदा होता दिख रहा था। रावत ये चुनाव 18,000 वोटों के अंतर से जीत गए। मुकेश 44,000 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। जानकार बताते हैं कि कांग्रेस के पास विजयपुर में रामनिवास रावत के बाद कोई दूसरा बड़ा चेहरा नहीं था। जब रावत ने बीजेपी ज्वाइन की तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने मुकेश को कांग्रेस ज्वाइन कराने की रणनीति बनाई। 3 मई 2024 को जब लोकसभा चुनाव के दौरान प्रियंका गांधी ने मुरैना में रैली की, तब मुकेश ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। उनके कांग्रेस ज्वाइन करने के साथ ही ये तय हो गया था कि उपचुनाव में वे ही कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार होंगे। कांग्रेस की आदिवासी वोटर्स को अपने पाले में लाने की रणनीति को भांपते हुए बीजेपी ने भी पासा फेंका। बीजेपी ने विजयपुर से टिकट के दावेदार सीताराम आदिवासी को सहरिया विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बना दिया। सीताराम आदिवासी ने भी कहा कि वे उपचुनाव के टिकट के दावेदार नहीं हैं। इस तरह से बीजेपी ने रामनिवास की राह आसान जरूर की, मगर आदिवासी वोटर्स को साध नहीं सकी। मुकेश कांग्रेस की टिकट पर पहली बार में ही सरपंच से सीधे विधायक चुन लिए गए। एकता परिषद के अध्यक्ष रणसिंह परमार कहते हैं कि मुकेश की जीत सही मायने में आदिवासियों की जीत है। हम सिर्फ यह चाहते थे कि चाहे किसी भी पार्टी से हो, यहाँ की कमान आदिवासी को मिले। एकता परिषद के अध्यक्ष परमार कहते हैं कि सहरिया आदिवासियों के लिए मुकेश शुरू से लड़ाई लड़ते रहे हैं।
2020 में वे आदिवासी युवाओं के साथ पैदल भोपाल पहुंचे थे। तब उनका मुद्दा था कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, उनके पास स्वरोजगार के साधन नहीं है। उन्होंने जीतो जोतो अभियान शुरू किया था। वे गांव-गांव जाकर आदिवासियों से कहते थे कि अपनी जमीन पर अपना अधिकार प्राप्त करो। वन भूमि पर अधिकार के लिए भी वे आदिवासियों को जागरूक करते रहे हैं। 2020 में श्योपुर हाईवे पर शबरी माता मंदिर के लिए जमीन आवंटित थी। दबंगों ने खेती कर ली थी। तब मुकेश मल्होत्रा ने इसके लिए लड़ाई लड़ी थी। परमार कहते हैं कि विजयपुर विधानसभा सीट 2 हिस्सों में बंटी है, बीरपुर और कराहल। बीरपुर रावतों के प्रभाव वाला हिस्सा है। बीरपुर के बूथों से रावत को सिर्फ 7,200 वोटों की लीड मिली। 2023 में ये 15,000 से ज्यादा थी। जब कराहल की काउंटिंग शुरू हुई तो मुकेश ने वोटों का फासला जल्दी दूर कर लिया। इसके बाद आखिरी के 3 राउंड में वो पीछे ही नहीं हुए। चुनाव के आखिरी दिनों में जिस तरह से आदिवासियों पर हमले हुए, उससे आदिवासी उनके पक्ष में ज्यादा ताकत से लामबंद हो गए। उन्हें इसका फायदा मिला। ग्वालियर अंचल के वरिष्ठ पत्रकार देव श्रीमाली कहते हैं कि मुकेश मल्होत्रा जमीन से जुड़े रहे हैं। पिछले चुनाव में भी उन्होंने अपनी ताकत दिखाई थी। मुकेश लंबे समय से आदिवासियों और क्षेत्र के लोगों के लिए काम करते रहे हैं।